अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, जो कि हमारे सिलेबस का प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर होने वाला है। अब देखिए, कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन को एक कॉन्ट्रैक्ट बोल देने से हमारे पास ये अधिकार नहीं आ जाएगा कि हम कोर्ट के पास जाएं और बोले जज साहब इस ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाए और इसको एनफोर्स कर लिया जाए। कोर्ट ने बोला, हमको लॉ ने ये बात बोली कि भाई अगर आप चाहते हैं ना कोर्ट आपकी मदद करे, तो सबसे पहले ये इंश्योर कीजिए कि जिस डॉक्यूमेंट को आप कोर्ट के पास ला रहे हैं या फिर जिस ट्रांजैक्शन को आप कोर्ट के पास लेके आ रहे हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को मीट करता है। वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं, इस बात का जवाब पहले कोर्ट को आप सेटिस्फैक्टरी तरीके से दीजिए, उसके बाद आगे की बात कीजिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल और केवल हमको यही बताएगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बनता किस तरीके से है, एक कॉन्ट्रैक्ट कब कोर्ट के द्वारा एनफोर्स कराया जाएगा, कब कोर्ट उसको एनफोर्स कराने से मना कर देगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी ऐसी एसेंशियल बातें हैं जो होनी चाहिए। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम केवल और केवल यही बातें करेंगे। अब देखिए, अगर हम एक सिंपल से ट्रांजैक्शन की बात करें कि मैं शोरूम गया, मेरे को एक कार खरीदनी है, तो मैं मान के चलो मारुति के शोरूम में गया, मैंने उनसे कहा कि सर मुझे एक कार खरीदनी है। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप मुझे 12 लाख रुपए दीजिए और आप ये गाड़ी ले जाइए। तो अब मैंने सामने वाले को बोला कि सर मुझे एक कार खरीदनी है, क्या आप मुझे कार बेचेंगे? सामने वाले ने बोला कि जी सर बिल्कुल, मैं आपको कार बेचूंगा। कितने की बेचिएगा? 12 लाख रुपए की बेचूंगा। तो जब ये ट्रांजैक्शन हुआ, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि ये ट्रांजैक्शन है तो सही, लेकिन मैं इसको किस नजर से देखता हूं? क्या इस ट्रांजैक्शन में एक ऑफर है? अब ऑफर किस तरीके से? मेरे को कार अगर खरीदनी है, तो मैंने सामने जाके शोरूम वाले से एक रिक्वेस्ट करी, उससे एक सवाल पूछा कि भैया मुझे कार खरीदनी है, क्या आप मुझे कार बेचेंगे? तो हाँ, ऑफर तो एग्जिस्ट करता है। फिर उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सर क्या आप मुझे कार बेचेंगे? शोरूम वाले ने बोला नहीं सर, मैं आपको कार नहीं बेचूंगा, आप मेरी दुकान से बाहर जाइए। भाई मेरा ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, और अगर मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वह बात वही खत्म हो जाती है, कोई ट्रांजैक्शन पूरा हुआ ही नहीं। ट्रांजैक्शन पूरा कब होगा? जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दूसरा सवाल पूछता है, भैया क्या आपकी ऑफर को एक्सेप्ट किया गया है? अगर हम बोलेंगे जी हाँ सर, हमारे ऑफर को एक्सेप्ट किया गया है, तब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमसे तीसरा सवाल पूछता है। तीसरा सवाल क्या? तीसरा सवाल ये कि कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? अब बाबा जी ने एक समय पर कहा था, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्योंकि उसको बदले में आपसे कुछ मिल रहा है। उसी तरीके से कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? क्योंकि उसको और आपको, आप दोनों को बदले में कुछ मिल रहा है। क्योंकि याद रखिए, हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं और धंधे में बिना पैसे के या फिर बिना फायदे के कोई कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली किया नहीं जाता है। तो फिर तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है समथिंग इन रिटर्न, कि क्या दोनों पार्टीज को बदले में कुछ मिल रहा है। अगर इसका जवाब भी हां है, तब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमसे चौथा और आखिरी सवाल पूछता है, क्या? कि भैया क्या आपने रूल्स फॉलो किए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले? रूल्स फॉलो कैसे करते हैं भैया? तीन सवाल आपने ऊपर पूछे, तीन रिक्वायरमेंट्स ऊपर दी, वही तो रूल्स है ना। बोले नहीं, और भी रूल्स हैं जो मैं बताऊंगा, जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर उनमें से एक भी रूल आपने फॉलो नहीं किया तो माफ कीजिए, हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी भी डॉक्यूमेंट या ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रैक्ट बोलने से पहले आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक ऑफर है, एक एक्सेप्टेंस है, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ बदले में मिल रहा है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से। मैं कार खरीदने जा रहा हूं तो मुझे कार मिल रही है, सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको पैसे मिल रहे हैं, दोनों को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है। और चौथा, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा बताए गए रूल्स फॉलो किए हैं? अब वो कौन से रूल्स हैं ये हम समय के साथ में समझेंगे, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ तब कहलाया जाएगा जब ये चार चीजें एग्जिस्ट करती है। अगर ये चारों में से कोई भी एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो भैया उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते।